जम्मू कश्मीर प्रदेश के बीजेपी सदर रविंदर रैना ने एमपी जुगल किशोर शर्मा के साथ आज सब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के डेलियां पुल का संग बुनियाद रखा। इस मौका पर उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। तफसीलात के मुताबिक सब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के डेलियां गांव के लोगों के एक देराना मुतालबा था कि उन्हें वो नदी के आर पार जाने के लिए एक पुल की अशद ज़रूरत है, जिसकी संग बुनियाद आज रविंदर रैना और जुगल किशोर शर्मा ने रखा। जबकि इस मौका पर ज़िला व सब ज़िला के सीनियर ऑफिसरान भी ख़ास तौर पर मौजूद थे और डीलियां इलाका और दीगर नौशहरा के इलाका के बड़ी तादाद में लोगों ने भी इस मौका पर वो सभा और रुचि अपने रैना साहब अपने इस क्षेत्र के लिए दिखा रहे हैं। ऐसी ही रुचि सबको दिखानी चाहिए ताकि सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है वो पूरा हो। और साहब हैं रवि जी, वो जल्दी ही इसका काम शुरू करें और जो 7.5 करोड़ के लागत से बनने वाला ब्रिज वो जल्द ही हम लोगों को समर्पित भी करें। इसके अलावा जहाँ पर नीना जी कह रही थी, हमारे भी ध्यान में था और हमें परेशानी होती थी जब भी रैना साहब से चर्चा होती, क्योंकि जिस दिन वो किला धराल के पास नाले में वो बस जो गिरी थी, यहाँ पर अनगिनत हमारे भाइयों और बहनों और बच्चों की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। जब भी रैना साहब से बात करो, रैना साहब के रोंगटे खड़े हो जाते और परेशानी का सामना हमें सबको करना पड़ता। वो जो बीआरओ के ऑफिसर, वो जब भी दिशा की मीटिंग होती थी राजौरी में, और उसके बाद जब हम दिल्ली पहुंचते इनके हेड ऑफिस में पीछा करने के नौशहरा के ठलिया क्षेत्र के अंदर लगभग 8 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल, जिसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर ब्रिज है, उसका फाउंडेशन स्टोन श्री जुगल किशोर शर्मा साहब ने रखा है। ये वो पुल है जिसकी अरसा दराज से मांग थी और एमएलए के नाते मैंने भी बहुत प्रयास किया, इसकी डीपीआरस बनवाई। आज मैं केंद्र की मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि 8 करोड़ की लागत यहां मंजूर की गई है और इस पुल का काम शुरू होने से यहां बहुत बड़ा फायदा यहाँ के सिख भाइयों को और यहाँ के गुजर बकरवाल बस्ती के आवाम को इसका बहुत फायदा होगा। रैना साहब, एक आखिरी चीज पूछना चाहूँगा आपसे कि सेशन शुरू होने वाला, क्या पहाड़ियों को इस बार इनका हक मिलने जा रहा है? देखिए, मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, सबके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि बीजेपी चुनाव से डरती है, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, पंचायतों के इलेक्शन हो या शहरी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। हमें मालूम है जो मोदी साहब ने काम किए, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, 1-1 साल से 5-5 लाख इलाज, गांव-गांव में बिजली, जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पीने का साफ पानी, सड़कें, पुल, जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, हमें विश्वास है जम्मू कश्मीर का बच्चा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन यहाँ करवाएगा इलेक्शन कमीशन, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शहीदों का अपमान किया जाता है। कुलगाम की बात करें या कालाकोट की बात करें, क्या कहेगी बीजेपी का, क्या कहना है? कुलगाम के अंदर जब 4 आतंकवादियों का सफाया किया गया, जिन्होंने वहां हमला करके लोकल बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने उन बेगुनाह कश्मीरियों के खून का बदला लिया और आतंकवादियों का सफाया किया गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस
ने आतंकवादियों को कहा, वो उनको लोग कहा, उनको आतंकवादी दहशतगर्द नहीं कहा। उनके साथ हमदर्दी जताना, कातिल के साथ क्या हमदर्दी जताना। कालाकोट में आतंकी हमला हुआ, 5 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 कैप्टन, 1 हवल सूबेदार, 2 जवान। आर्मी लड़ रही आतंकवादियों से और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है इनसे बात करो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासत होनी चाहिए, लेकिन लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करना गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं। हमको मिलकर रहना है, देश के लिए काम करना है। ये देश हम सब का है। रविंद्र जी, जहाँ पे आप पहुंचे, यहाँ पर बाबा